और बहनें यहाँ आए हैं, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हिंदी समझ तो लेते हैं ना? आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और परसों से आप आए हैं, राजनांदगांव रुके, उसके बाद दुर्ग में, और दुर्ग के बाद आज रायपुर राजधानी में। ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है, जहाँ 1,35,000 स्क्वायर किलोमीटर छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति है, और उसमें से 44% भूभाग हमारा जंगल है। लगभग आधा हिस्सा हमारा जंगल है। लगभग 3 करोड़ की जनसंख्या है, और एक समय था 2017 में हमारी सरकार बनने से पहले 12 लाख किसान प्राइमरी सोसाइटी में धान बेचते थे। लेकिन जब से हमारी सरकार आई और कृषि किसानों से जुड़ी हुई नीति हमने लागू की, उसके बाद आज हमारे किसानों की संख्या बढ़ के 23.5 लाख हो गया जो धान बेचते हैं। लेकिन उसके अलावा भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ हम मक्का उत्पादक किसान हैं, गन्ना उत्पादक किसान हैं, मिलेट्स जो कोदो, कुटकी, रागी खासकर आदिवासी अंचलों में बहुत होता है, उसके भी न केवल समर्थन मूल्य बल्कि समर्थन मूल्य घोषित किया और उसे खरीदने की भी व्यवस्था की। तो करीब 26 लाख किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ उठा रहे हैं, जो प्रति एकड़ 9,000 है। और धान छोड़ के यदि दूसरा फसल लेते हैं तो 10,000 रुपये एकड़ है। अब तो वृक्ष संपदा योजना भी हम लोगों ने शुरू की है। दूसरी बात यह है कि मक्का खरीदी की बात है, मिलेट्स भी खरीदी के, और गन्ना खरीदी। गन्ना के समर्थन मूल्य हमारे यहाँ 355 रुपये प्रति क्विंटल है, जो देश में सर्वाधिक है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में हमने तो किसानों को कहा था, राहुल गांधी जी आए थे तो बोले थे 2500 रुपये हम खरीदना है और ऋण माफ़ी करना है, और प्रति परिवार 35 किलो चावल देना है, बिजली बिल 400 यूनिट तक के आधा उन्होंने कही थी। तो वो सारे काम किए, और अब तो स्थिति ये है कि इस साल जो धान बेचे हैं उसकी कीमत 2640 रुपया पड़ेगा। तो देश में सर्वाधिक धान का समर्थन मूल्य में खरीदी यहाँ किया जा रहा है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलन, आप लोगों ने पहले आंदोलन किया था, आपके पुरखों ने। हमारे यहाँ थोड़ा देर बाद हुआ, लेकिन राज्य हमारा पहले बना, आपका राज्य बाद में बना। लेकिन दोनों प्रदेशों में कृषि पे आधारित यह प्रदेश है। और हमारे यहाँ 2 सोसाइटी के अध्यक्ष बैठे हैं। नवाज खान जी राजनांदगांव केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, और राजेंद्र साहू दुर्ग केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं। इधर धान तौलाई हुआ और तीसरे दिन के अंदर में बैंक के खाते में उसका पैसा पहुंच जाता है। किसी धान खरीदी में हम लोगों ने व्यवस्था की कि ऑनलाइन टोकन मिलता है, टोकन लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। और पहले स्थिति ये थी, किसान 55 लाख क्विंटल धान बेचने में, मीट्रिक टन धान बेचने में 8-8 दिन तक के लाइन में लगा रहता था। बारदाने नहीं मिलते थे, मिल जाए तो तौलाई नहीं होता था, तौलाई हो जाए तो बैंक में पैसा नहीं मिलता था। आज 23 लाख किसानों के 107 लाख मीट्रिक टन धान हम लोगों ने खरीदा। एक दिन भी किसान को इंतजार करना नहीं पड़ा, और तीसरे दिन बैंक में पैसा पहुंच गया 22,000 करोड़ रुपया सब किसानों के खाते में। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमने की है। लघु उपज की खरीदी की व्यवस्था, अब आपके यहाँ इमली का खूब उपयोग होता है, लेकिन उत्पादन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में खूब होता है। हमने उसको 31 रुपये किलो में खरीदने का फैसला किया। महुआ 30 रुपये में खरीदने का, 67 प्रकार के लघु उपज खरीद रहे हैं।
उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, और वैल्यू एडिशन करके उसको सी मार्ट भी हमने बनाया, बेचने की व्यवस्था। गोबर खरीदी हमने शुरू की 2 रुपये किलो में, और आज गोबर बेच के आदमी लखपति बन गया है, लाखों रुपया। और गोबर से फिर वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, जो खेतों में खाद की जगह जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरे उसी गोबर से गमला बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं, गो काट बना रहे हैं। अब तो प्राकृतिक पेड़ बना रहे हैं। जो पुताई करने का अभी रायपुर में हमारे जो नगर निगम है, वो पूरा कार्यालय उसी गोबर के प्राकृतिक पेड़ से पुताई हुआ है। अब हमारे सारे स्कूल उसी से पुताई हो रहे हैं, सारी स्कूल बिल्डिंग, जितने गवर्नमेंट बिल्डिंग में पुताई होगा तो प्राकृतिक पेंट से। और अभी तक के हम लोग करीब 50 जगह उसका उत्पादन शुरू कर चुके हैं, और करीब 60,000 लीटर क्षमा चाहूँगा 60,000 लीटर उत्पादन करके बेच भी दिए। तो जहाँ जहाँ डिमांड हो रही उसके लगातार कर रहे हैं। और जगदलपुर में एक जगह हमने गोबर से बिजली उत्पादन भी शुरू किया है, तो गोबर से बिजली उत्पादन भी करेंगे, और उसका रेट भी हमने तय कर दिया, 9 रुपये प्रति यूनिट हम खरीदेंगे। मतलब ये है कि जो चीज़ उत्पादन किसान करे, गौपालक करे, चाहे लघु उपज संग्रहण करने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन हो, वो यदि करते हैं तो उसकी खरीदी की व्यवस्था, उसके वैल्यू एडिशन, और उसके बाद जो उत्पादक वस्तु है उसे विक्रय करने का। हमारे जितने भी सामान हैं वो सी मार्ट में भी बिक रहा है, तो फ्लिपकार्ट में बिक रहा है, अमेजन में बिक रहा है, तो सब जगह बेचने की व्यवस्था। और कोई सामान उठाए किसानों से या स्व सहायता समूह से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो तुरंत उसका पेमेंट पहले होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमने की है। मैं भाषण उषण नहीं दूंगा, मैं तो बल्कि 2 दिन से आप यहाँ हैं, आज तीसरा दिन है, तो आप लोगों का अनुभव सुनना चाहूँगा, और आप लोग यदि कोई सवाल पूछेंगे उसका मैं जवाब देना चाहूँगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। आप लोगों से आप लोग यहाँ आए, हमारे आतिथ्य स्वीकार किए, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। ఎవరైనా ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రశ్న అడగాలనుకుంటే మీరు అక్కడి నుంచి నేరుగా సంధించవచ్చు. ఈ మైక్ మీకు ఇస్తారు. ఒక విషయం ఏంటంటే అక్కడ గవర్నమెంట్ చెప్పినటువంటి మాటలు ఇక్కడ మీరు చూసినటువంటి అంశాల మీదనే అడగండి. ఓకేనా? రైట్. థ్యాంక్ యూ. आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और डयास पे उपस्थित नेताओं और हमारा 7200 मूवमेंट का फाउंडर और जो है प्रोपेनेंट थिनमार मल्लाना जी और सब लोगों को हमारा धन्यवाद। आज एक मौका ऐसा आया है कि जब हम थिनमार मल्लाना का कंट्रीब्यूशन क्या है और खेती, एजुकेशन, इन चीज़ों में उन्होंने किस तरीक़ा से एक वन मैन आर्मी के जैसा जो फाइट कर रहा है, वो भी मुझे थोड़ा मुख्यमंत्री को बताने का मौका मिले तो मैं बहुत खुश समझूँगा। एक्चुअली ऐसा है, एक यंग बॉय है, वो उन्होंने एक जर्नलिज्म में थे, उसके बाद में एक सोशल सर्विस का एक कंपोनेंट लगा के जिस तरीक़ा से उन्होंने फार्मर्स को और अदर पीपल हु आर अप्रेस्ड और एससी समझो, एसटी समझो, इन लोगों के लिए जो कृषि कर रहे हैं, इन ए वे टू कॉल हिम इज़ ए सिंबल और ही एपिटमाइजेस द सर्विस मोटो ऑफ द प्रेस। और बात क्या है बोले तो हर चीज़ को एक सवाल समझ के लड़ते हैं। इनके लड़ाई में उनके साथ सहयोग करने का मुझे बहुत भाग्य मिला। मैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना में स्पेशल गवर्नमेंट पीरियड था, होम और रेवेन्यू और एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स डील करता था। कुछ चीज़ों में मेरे को मुख्यमंत्री का डॉटर से कुछ सौदा करने का चीज़ों में मेरे से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में होके मैं बाहर आया हूँ। आने के बाद 1 साल तक खाली चुप बैठा,
खाली जो तीनमार मल्लाना जो काम कर रहे हैं उसको देखने का ही मौका लिया। मैं 1 साल उनको ऑब्जर्व करने के बाद आई वॉलंटियर टू एसोसिएट माई सेल्फ विथ तीनमार मल्लाना। आज ये बात ऐसे चीज़ है कि अब तक उनके ऊपर 90 केसेस लगाए हैं और उनका मैं लीगल एडवाइज़र भी हूँ, बिकॉज आई एम ए हाई कोर्ट प्रैक्टिशनर इन द तेलंगाना हाई कोर्ट। अर्लियर आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर प्लेसेस। तो मेरा एक मिशन रहा है, जब कभी गवर्नमेंट इनके ऊपर कोई भी झूठा केस लगाते तो हम वहाँ खड़े होते। और हाल ही में अब तक 2 बार इनको जेल करे। इनका कसूर क्या है बोले तो हर चीज़ खुलासा बताना पब्लिक को। गवर्नमेंट जो झूठे बात बोलते ये झूठ है बोल के साबित करने का काम रोज़ उन्होंने सुबह में उनके न्यूज़ प्रोग्राम के जरिए बताते। इनका जो आर्टिकुलेशन है, जिनका बोलने का तरीका है, गाँव वालों के साथ मिलता है। जो आजकल के जो ग्रैंड्यूर लैंग्वेज इस्तेमाल करके जो न्यूज़ मीडिया चलाते हैं उनसे ये अलग है। इन्हें जो है इनका बात डायरेक्टली पीपल तक पहुंचते हैं। रोज़ मिनिमम एक 25,000 पीपल जो है हमारा जो तीनमार मल्लाना का प्रोग्राम को डायरेक्ट लाइव में देखते हैं। आज आप कहीं भी गांव में गए, किधर भी जाके पूछे तो गवर्नमेंट वाले जितने भी अपने बारे में बोले तो लोग भरोसा नहीं करते। उन्होंने बोले नहीं, तीनमार मल्लाना का क्यू न्यूज़ में जो आया वही सच है, ऐसा बोलते हैं। इट हैज़ बिकम द गज़ेट ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट गज़ेट नहीं है, ये पीपल का गज़ेट है। This is what it is. And second thing, sir, as I entered here, we have little relationship. My mother's mother used to hail from Bilaspur. Then they migrated to our Telangana. So वो भी एक खुश चीज़ की है। और जहाँ यहाँ जो हमने देखे हैं, I'll just speak in English for some time because you pardon me. Sir, the administrative craft in Chhattisgarh is people's oriented. It's a government with heart and service oriented, sir. This we have seen it. We are not appreciating you, I am not praising you. मगर हमने जो देखा है वही चीज़ आपको हम बता रहे हैं। जो राहुल गांधी जी जो है, जो भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू करे वो चल रहा था, वो हमारे बाजू में कर्नाटका में और बाद में तेलंगाना में, आंध्रा में भी उनका पर्यटन हुआ। उस वक़्त में राहुल गांधी जी जो चीज़ बात करते थे वो बात का जो है ट्रांसलेशन यहाँ प्रोग्रामों में है। हम इतना खुश है कि भूपेश बघेल सरकार की मॉडल ये देश के सरकार होना चाहिए, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है। हम पूरे दिल से, सच्चाई से हम बोलते हैं कि भूपेश बघेल साहब जो है हर दिल में, हर छत्तीसगढ़ के निवासी के दिल में है। ये एक बात हमने बहुत ऑब्ज़र्व करे हैं। जहाँ कहीं हम वकील भी है, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, तो हर चीज़ को आपने जैसा दिखे वैसा मानने वाला आदमी नहीं हूँ, तो इसीलिए थोड़ा टेस्ट करते रहे। मैं जब एयरपोर्ट से इधर यहाँ रायपुर आ रहा था, आई वॉज इनटू ए टैक्सी। सो मैंने वो टैक्सी ड्राइवर को पूछा, सर शैलेश उनका नाम है, उनसे पहले पूछा भाई साहब क्या करते हैं आप, कहाँ तक पढ़े? मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ सर। फिर ये और आगे बढ़ना था, क्यों ऐसा ये टैक्सी लाइन में आए? तो उन्होंने बोला ये ना हमारा फैमिली बिजनेस है सर। उसके बाद में थोड़ा ऐसा कन्वर्जेशन बढ़ाते हुए मैं उनसे ये गवर्नमेंट के बारे में पूछा। सर मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आई टेक ओथ ऑन माई डिसीज्ड मदर, ऑनेस्टली द बॉय टोल्ड मी समथिंग वेरी ग्रेट। उन्होंने बोला जो छत्तीसगढ़ का आज का मुख्यमंत्री है ये भिलाई के रहने वाले हैं। परसों उनको एक पोता हुआ तो वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ। बहुत आम आदमी है। जिस तरीक़ा से आपका रुख है, आपका जो इमेज है, पीपल से जुड़े हुए जो इमेज है, हमें बहुत सरप्राइज करे सर। हम बहुत वी फील वेरी वेरी हैप्पी अबाउट ऑल दैट। अनदर थिंग इज सर, जो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी रहा, हम लोग बच्चे होते हुए स्टूडेंट के ज़माने में गांधी जी का ग्राम स्वराज के बारे में सुने, विनोबा भावे का भू आंदोलन सुने, भूदान मूवमेंट सुने, और आज राहुल गांधी जो 73rd 74th अमेंडमेंट्स लाए, जो ग्रामीण प्रांतों के लिए, म्यूनसिपालिटी के लिए, वो जो चीज़ जो आइडियोलॉजी के साथ वो जो अमेंडमेंट्स लाए, आज वो यहाँ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रहे। ये बात हमको बहुत खुशी है। आप हर एक गांव जो है एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जैसे दिखे।
जो फार्मर्स की जो हैप्पीनेस जो देखे हमने औरतों के, खासकर हमारे यहाँ सब अगर 40-50 औरत कहीं इकट्ठा हो गए तो उसमें मिनिमम हाफ तो विधवा दिखते सर। हमारे यहाँ बेल्ट शॉप्स बोल के है, हर जगह एक गांव में 4-4, 5-5 नशाबंदी, नशे का अड्डा, दारू अड्डा ये करे, और गवर्नमेंट चलता ही सिर्फ लिकर सेल्स में ही चलता सर। हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। एक्चुअली 3 बार मौलाना जो है अपना टीम को यहाँ लाए हैं, उसका एक मकसद है। वो एक चीज़ मैं बता के मैं विश्रांत दूँगा। वो चीज़ क्या था बोले तो 2-3 दिन पहले एक पब्लिक मीटिंग अटेंड करते वहाँ के प्लानिंग कमीशन के डिप्यूटी है विनोद कुमार बोल के, उन्होंने एक कंपैरिजन करा कि द वेलफेयर मेजर्स टेकन अप इन तेलंगाना, वेलफेयर मेजर्स टेकन अप इन छत्तीसगढ़। उन्होंने क्या बोले, यहाँ का लोग सत्यानाश हो रहे, फार्मर्स को कुछ राहत ही नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिलते। तेलंगाना में ही हम 10,000 दे के, जो सपोर्ट प्राइस दे के, वो जो रैतु बंधु दे के हम बहुत बड़ा आसमान को नीचे लाए जैसा बात कर रहे थे। और उसके बाद में नेक्स्ट डे जो है चीफ मिनिस्टर के सन के.टी. रामाराव भी यही बात बोला, छत्तीसगढ़ में देखो बाजू में गोदावरी के पार होते ही आपको छत्तीसगढ़ दिखते, वहाँ के लोगों से और अपने लोगों के हालात से कंपेयर करो, आपको मालूम पड़ेगा तेलंगाना में क्या क्या सुविधा हो रही है। सो इन 2 सवालों के बाद में 3 बार मौलाना और मैं और दोनों मिलके हम एक कॉमन प्रोग्राम करें जहाँ क्वेश्चन आंसर सेशन हुए। उसमें हम लोग एक चैलेंज फेंके कि हम लोग छत्तीसगढ़ को जाएंगे। हम निमंत्रण दिए हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर को और वो प्लानिंग कमीशन के डिप्यूटी चेयरमैन को भी, हमारे साथ आप आ जाओ। हमारे पूर्व डिवीज़न से पहले जो 10 ज़िले थे, उस ज़िलों में से जो है हम हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से कुछ फार्मर्स को चुन के 10 बसेस में हमारा ओन एक्सपेंडिचर से हम छत्तीसगढ़ को ले जाएंगे। हम फार्मर से इंटरेक्ट करवाएंगे। एक्चुअली तो हम वो प्रोग्राम करते से पहले हम भी पहले एकेडमिकली हम वेरीफाई करें यहाँ के वेलफेयर मेजर्स क्या है, ये सब चीज़ क्या है। देखिए सर, एकेडमिकली जितना भी बोले तो वो कम है। जो फार्मर्स का जो इंटरेक्शन रहता, ये जो है बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता। तो इसीलिए मौलाना साहब जो है बहुत खर्च करके और पूरा लोगों को इकट्ठा करके ग्रामीण क्षेत्रों से जो किसानों को इधर लाए हैं, ये एक बहुत बड़ा एफर्ट है सब। इसमें 2 चीज़ हो रहा है। एक चीज़ जो है कल से 2 दिन से जो है हमारे स्टेट का जो मीडिया है, वो भूपेश बघेल सरकार की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसके बारे में तो 100% हमारे लोग सुन रहे हैं। और हम भी जाके हमारे गांव में जाके हम लोगों को बताते, ये चीज़ हो रहा था सर। और अनदर थिंग हमने क्या देखा बोले तो यहाँ व्यवसाय बोले तो, एग्रीकल्चर बोले तो खाली एक फार्मर नहीं है, फार्मर का पूरा फैमिली है। एग्रीकल्चर हियर इज ए फैमिली यूनिट है। Family is taken as a unit, and all the products and by-products of agriculture are taken into consideration. उन चीज़ों का आपने जिस तरीक़ा से उसका वैल्यू बढ़ा है, उसका उपयोग बढ़ा है, उससे जो है हम लोग बहुत संतुष्ट हो गए सर। हम आप कितना भी बोले तो आपके गवर्नमेंट के बारे में बहुत कम है। हम बहुत अच्छे इंसान से मिले और अच्छे राष्ट्र को हम देखे। हम लोग कहीं कहीं नारा सुनते थे, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। आई टेल यू ऑनेस्टली फ्रॉम द हार्ट ऑफ हार्ट टुडे आई टेल यू दैट सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। भूपेश बघेल इज़ वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर्स इन इंडिया। हम जो है एक्चुअली एक रिसाइटेशन लिखने वाले थे, लेकिन रात के कार्यक्रमों से और चीज़ों की वजह से हम नहीं लिख पाए, मगर आप हमारा दिल में है सर। हम ऑनेस्टली बोल रहे, जिस गवर्नमेंट is wedded to the cause of the poor people, wedded to the cause of downtrodden sections, and wedded to the cause of SC STs. We have never seen that, sir. In fact, I was a correspondent of largest circulated daily when Rajiv ji was the Prime Minister of the country. I had great opportunities of interacting with Rajiv Gandhi ji. Many number of times I asked him questions, and my son's name was also Rajiv Gandhi, Rajiv Sharma. So that I tell you honestly, जो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, जो बुनियाद है, उसको जो है आप सक्षम रीति से, सक्षम तरीक़ा से जो आप अमल कर रहे हैं, आपको शत कोटि प्रणाम और हम आपका आभारी है सर। सर ఇక్కడ రండి
ఎవరైనా ముఖ్యమంత్రి గారిని హిందీలో ఎవరో మీరు తెలుగులో మాట్లాడతారా హిందీయా? चलो माइक తీసుకోండి. सर आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं हमारा किसान, ठीक है? सीधा ఉండాలి. हेलो हेलो आप वहाँ पे खड़े हो, वो यदि तेलुगु कुछ पूछे ना तो मुझे ट्रांसलेट करके बताएं, और मैं हिंदी हेलो। बोलूँ तो तेलुगु में ट्रांसलेट कर देना. हेलो बताइए. मंच पे बैठे श्रीमान भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और महानुभाव को और यहाँ से तेलंगाना किसानों को और छत्तीसगढ़ किसानों को पूरे कोटि कोटि नमन सर. आप पूरे हिंदुस्तान में किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मगर हमारे सीएम केसीआर ने छत्तीसगढ़ में कुछ भी नहीं हो सक रहे बोलने के वास्ते यही हमारे को मालूमात होने के लिए हमारे तीनमार मल्लाना साहब जो किसानों को पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट पूरे किसानों को जुड़ा के 500 लोगों को यहाँ पर लेके आए साहब. हकीकत मालूम होना, यहाँ पे फील्ड में मालूम होना, आपके किसानों से इंटरेक्ट होना, यहाँ के स्कीमों का क्या क्या होना, पूरे तेलंगाना में मालूमात करने के लिए हम यहाँ पे आए थे साहब. आप लोगों का लीडर पूरे हमको बहुत अच्छे इंतजाम करे. पूरे किसान ऐसो जो स्कीम्स आप दे रहे हैं ना साहब, पूरे हिंदुस्तान में किसान को दान के लिए 600 रुपये बोनस से दिए. सो गवर्नमेंट आप अकेले है साहब, आपको कोटि कोटि नमन है साहब. और हमारे तेलंगाना में एमएसपी प्राइस भी सही नहीं उठा रहे साहब. एमएसपी प्राइस भी कम से कम 1 क्विंटल को 10 किलो सूटी निकाल रहे साहब. 1 क्विंटल को 10 किलो सूटी निकाल रहे, किसानों को लूट रहे. जो तेलंगाना में किसानों को 10 क्विंटल 1 क्विंटल के पीछे 10 किलो माइनस करके 90 केजीस का भाव दे रहे हमको. फिर वो क्या बोलता हूँ ना, हमारा तेलंगाना का सरकार हम पूरे हिंदुस्तान में मेरे जैसा स्कीम्स कोई भी नहीं दे रहे, पूरे बकवास करता साहब, झूठ बोलता. मगर हिंदुस्तान में पूरा क्या पहला था, मीडिया में क्या पहला था, मेरे जैसा सीएम कोई भी नहीं है. उन हकीकत उन्हें कुछ भी नहीं कर सक रहे साहब. तेलंगाना को डुबा रहे, पूरा तेलंगाना को 10 साल से पूरा बर्बाद कर दिया साहब हमारा तेलंगाना. आप जो कर रहे हैं मगर दुनिया को नहीं बता रहे साहब. एक हिंदुस्तान में गोबर खरीदने वाला सीएम बोले तो भूपेश बघेल जी है. गोबर से बिजली पैदा करने वाला एक भूपेश बघेल जी है. क्या साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपको. ऐसा आप इतना काम कर रहे हैं ना. आपने अपना नाम नहीं बताया. मेरा नाम एम शिववीर रेड्डी, 3 मार मल्लाना टीम का राष्ट्र कमेटी मेंबर हूँ साहब. अच्छा. आपके बगल में बैठे 3 मार मल्लाना टीम का राष्ट्र कमेटी मेंबर हूँ. अच्छा. और के सेम टाइम किसान भी साहब. मैं अच्छा, कौन सी जिले से? महबूबनगर सर, महबूबनगर नारायणपेट. अच्छा. नया हुआ नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट हमारा, नारायणपेट जिला से है. बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है सब हमारा. अच्छा, बोलिए. कितनी जमीन है आपकी? मेरे जमीन तो 20 एकड़ रहता साहब. 20 एकड़ है साहब. ठीक है साहब. गाय भी पालता हूँ साहब मैं, मेरे पास 100 गाय है. हाँ. गाय का भक्त हूँ मैं, मगर हमारे पास गाय का पालने वाला नहीं है. गाय को कोई प्रोत्साहन नहीं है. आप जैसा सीएम हमारे को मिले तो 100 गाय नहीं 1000 गाय भी हम पालने के तैयार है साहब. हम लोग 2-3 साल से गोबर खरीद रहे हैं साहब. ये तीसरा साल है. ये 20 जुलाई आएगा तो 3 साल पूरा हो जाएगा. 2 रुपये किलो में खरीदना शुरू किए तो बहुत लोग हंसते थे साहब. और उसके बाद खरीदने के बाद उसका वर्मी कंपोस्ट बनाया साहब. वर्मी कंपोस्ट को 10 रुपया में बेचते हैं साहब. किसानों को साहब. कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा साहब. उत्पादन कर दिए, सीधा कोऑपरेटिव बैंक में पैसे जमा किए. वैसे वो जो गौठान समिति है साहब, उसके पास पैसा चला जाता है साहब. उसमें से कुछ गौठान समिति देते हैं और कुछ को हम जो स्व सहायता समूह जो महिलाएं काम करती ना उनको देते हैं साहब. उसका रेशियो बांट दिए हैं. हाँ साहब. अब उसमें जैसे अभी तक के जैसे गोबर खरीदे साहब, उसको हर 15 दिन में पैसा दे देते हैं साहब. तो अब क्या हुआ है कि हमारे डेयरी बढ़ गया है. लगभग 4.5 लाख लीटर उत्पादन हमारा दूध का बढ़ गया साहब गोबर खरीदने से, क्योंकि डेयरी अब लाभदायक हो गया. ठीक है, थैंक यू. और कोई सवाल? और एक बात है साहब. और राजनांदगांव में हम सब गाय के बारे में, बकरी के बारे में सब नवाज खान साहब और साहब बात बैठे सब बताए साहब सब. और एक मेरे निवेदन क्या है बोले तो, आपको गोबर से बिजली बना रहे, गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना रहे, गोबर से अगरबत्ती बना रहे. ये फार्मूला पूरा नीति आयोग मीटिंग में मोदी साहब को बताइए साहब. ये मॉडल मोदी साहब को बताए तो हिंदुस्तान में मालूम होता कांग्रेस क्या कर रहे हैं.
कांग्रेस गवर्नमेंट है छत्तीसगढ़ में, जो आप निवेदन कर रहे हैं, जो स्कीम्स दे रहे हैं, हमारा तेलंगाना मीडिया को एक बार दो, हमारा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे तेलंगाना में मीडिया में बताओ साहब आपको, हमारे सीएम कुछ भी नहीं करता मगर पंजाब में जाके बातें करते रहता। इसलिए आप छत्तीसगढ़ में जो किसानों को जो जो काम कर रहे हैं, जो जो फैसिलिटीज दे रहे हैं, ऑल इंडिया पेपर्स में मीडिया को बताने के लिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं साहब। उतर हम बोले तो भी नहीं सुनते, ऑल इंडिया पेपर में छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। इसलिए कभी भी आप भी एक नेशनल वाइड मीटिंग लगा के, नेशनल वाइड मीडिया को बुला के हमारे सीएम को जो बातें झूठे बातें बोले ना साहब, वो झूठे बातों को आप खंडन करना चाहिए साहब। हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट, हमारे कांग्रेस वाले कोई भी नहीं कह सके, बीजेपी वाला कोई भी नहीं कह सके, हमारा मल्लन्ना इतने लोगों को अब उसका खुद पर पैसा, खुद कमाए से पैसा लेके आके छत्तीसगढ़ 700 किलोमीटर आके हम आपके से मिलाने के वास्ते कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद को भी धन्यवाद। आप भी किसी और एक बात है साहब, रिक्वेस्ट और एक रिक्वेस्ट, किसान को लाभसाटी दरा बोलते साहब, लाभसाटी दरा बोले तो क्या बोलते हैं हम हिंदी में, लाभसाटी रेम्यूनरेटिव प्राइस, जो सपोर्ट प्राइस है विच इज फार लेस एक्चुअली व्हेन कंपेयर टू द फायदेमंद का रेट होना साहब, जो इंटरनेशनल रेट गोल्ड का, डीजल का, आयरन का, कॉपर का है ना साहब, डेली वाइज बढ़ते रहता, कम होते रहता। हमारा प्रोडक्ट्स भी, किसानों का प्रोडक्ट भी इंटरनेशनल प्राइस देना साहब। जब हमारे किसानों को कोई आप लोगों को स्कीम देने की जरूरत नहीं, लाभसाटी दरा बोले तो फायदेमंद प्राइस दो। अब एमएसपी दे रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, मगर रिटेल प्राइस में एक चॉकलेट मैक्सिमम रिटेल प्राइस में देता साहब, कि हमारा प्रोडक्ट क्या मिनिमम दे रहे हैं, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस दो साहब। इसलिए ये मीटिंग में मोदी जी की बताने की जरूरत है, आप बताना हमारा किसानों को है। इसके लिए मैंने हाँ साहब, धान से, जैसे मैंने अब गोबर से बता दिया कि गमला बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, पेंट बना रहे हैं, पोताई वगैरह बहुत सुंदर बन रहा है। और उसके साथ साथ बिजली का एक ही जगह शुरू किए हैं अभी, लेकिन उसको बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएंगे। तो उसी प्रकार से धान है, धान के मामले में आप प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बोले ना साहब, तो मैं कई बार मिल चुका हूँ, और ये गोबर के बारे में मुझे एक दिन एक घंटे तक चर्चा की है साहब। एक बार और गया तो जितने भी हमारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर है ना, उसके बारे में चर्चा की है, मिलेट्स के बारे में चर्चा की है। और मैंने एक पत्र लिखा आज से 4.25 साल हो गया, 4.5 साल, अब तो 6 महीने बचे सरकार को साहब। तो 4.25 साल पहले मैंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी पूरे देश के किसानों के हित के लिए कि धान से इथेनॉल बनाए। इथेनॉल मतलब पेट्रोलियम साहब, है ना। हाँ। तो अभी विदेश से लाते हैं पेट्रोल, महंगा पड़ता है। हाँ। तो हमने कहा किसान, धान उत्पादक किसान है, हमारे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आपका तेलंगाना है, बहुत सारे राज्य हैं जिसमें केवल धान उत्पादन होता है। उधर आसाम है, बंगाल है, इसमें भी धान का उत्पादन होता है। पंजाब हरियाणा तो गेहूं भी उत्पादन करते हैं, दूसरे उत्पादन, लेकिन एमएसपी मिलता नहीं। तो इससे धान से इथेनॉल बनाने का अनुमति दे दो, लेकिन आज तक के दिए नहीं है। यदि धान से इथेनॉल बनाना शुरू कर दे तो होगा क्या, जैसे अभी राइस मिल है उसी प्रकार से इथेनॉल प्लांट होगा। मैं 12 इथेनॉल प्लांट वालों से उसका एग्रीमेंट करके बैठा हूँ। भारत सरकार अनुमति नहीं दे रही है। वो अनुमति दे तो साल भर में मेरा प्लांट लग जाए और जितना धान है सबको खरीद के जितना खाने के लिए है वो अलग रख दे, बचा सब धान का इथेनॉल बना दें। वो परमिशन नहीं दे रहे बस। मैं बोला आप उससे कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप केवल मुझे परमिशन दे दो और धान से इथेनॉल बनाने के रेट, जैसे पैरा से इथेनॉल बनता है, गन्ना से इथेनॉल बनता है, मक्का से इथेनॉल बनता है, तो उसको उसी प्रकार से धान से भी इथेनॉल बनता है। तो इथेनॉल बनाने की अनुमति भर दे दो, वो दे नहीं रहे। अब मैं इस साल जो हमारे गन्ना फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री, तो एक फैक्ट्री में इस साल शुरू हो जाएगा इथेनॉल बनाने, गन्ना से इथेनॉल। क्या है, गन्ना से भी शक्कर भी बनाते हैं, गुड़ भी बनाते हैं। तो वो इथेनॉल बनाने का यूनिट हमारा शुरू हो जाएगा, तो गन्ना को फिर और बढ़ावा दे सकते हैं। तो धान के लिए भी इथेनॉल की मांग किया हूँ। यदि इथेनॉल हो जाए तो पूरे हिंदुस्तान के किसानों को ये 1200-1300 रुपये में धान बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी। फिर तो धान कीमत जो चाहे आप बेचोगे उस प्रकार से होगा। और लेकिन उसमें भारत सरकार अनुमति नहीं दे रही है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य।
ठीक है साहब, थैंक यू। इतना अच्छा मौका आप दिया है इसको, आपको कोटि कोटि धन्यवाद जी। साहब, और आपको और गवर्नमेंट को, छत्तीसगढ़ किसानों को और हमारा मल्लाना साहब को कोटि कोटि धन्यवाद साहब। Thank you। जय छत्तीसगढ़, जय तेलंगाना। जय तेलंगाना, जय छत्तीसगढ़। दे दो भाई इधर, माइक इधर दो, भैया को दो, हरा गमछा वाले को। అయ్యా మీరు దయచేసి ప్రశ్న అడగండి, ముఖ్యమంత్రి గారికి సమయం చాలా విలువైనది, इधर से कीमती टाइम है, जस्ट यू आस्क स्ट्रेट ए क्वेश्चन, कोई सवाल करो दे। कोई सवाल हो तो बताइए। सब मान्य से साहब, जी आपको नमस्कार। पहले नमस्कार। नमस्कार अभी हम पूछ रहे हैं साहब सीधा आपसे, जी। साहब इंदिरम्मा और हाउसेस आप इधर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका पहले इंदिरम्मा पूरा जगह कांग्रेस गवर्नमेंट के हमारा तेलंगाना में वाईएस राजशेखर रेड्डी जब पूरा मिलके आया था, इंदिरम्मा हम भी लिया, घर बांध लिया, वो इंदिरम्मा घर में रह रहा है हम लोग अभी तो। अच्छा। अभी हमारा केसीआर साहब बोला है डबल बेडरूम, और दामाद आया तो कहाँ रहेगा, बाल बच्चे कहाँ रहेगा, वो पूरा कहाँ रहेगा करके बहुत बढ़िया बढ़िया बात का अभी तक तो वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। अभी पूरा आप लोग इधर इंदिरम्मा आवास योजना करने के लिए, इंदिरा आवास ऐसा इसके लिए सर अभी भारत सरकार ने एक अभियान चलाया था, सबको आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना। उसके बाद क्या हुआ कि अभी विधानसभा में मैंने कहा कि जो ये तो 2011 के जो जनगणना है उसके आधार पे आप आवास दे रहे हो, बाद में और परिवार का बच्चे बड़े हो गए, कोई गरीबी रेखा के नीचे आ गया या आवासहीन है, उनको भी मकान मिलना चाहिए। तो भारत सरकार को मैंने चिट्ठी लिखा कि जनगणना कराइए 2021 का, एग्जैक्टली, यस, जाति जनगणना भी कराइए और आर्थिक सर्वेक्षण भी कराइए, ताकि पता तो चले कि हमारे और कितने लोग हैं जो आवासहीन हैं। तो उन्होंने नहीं कराया। हमने अभी 1 अप्रैल से पूरा आर्थिक सर्वेक्षण फिर से कराया है और उसके बाद अभी उसको अध्ययन कर रहे हैं, और जितने भी जिसके पास आवास नहीं है राज्य सरकार उसको फिर आवास देगी। थैंक यू सर। अभी हम लोगों ने क्या माननीय मुख्यमंत्री के अनुमति से और एक चीज़ मुख्यमंत्री साहब को बताना है, हमारे पास जो कांग्रेस गवर्नमेंट्स थे वो शेड्यूल्ड कास्ट लोगों को, शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों को और पूरा एकदम वीकर सेक्शंस है जिनके पास ज़मीन नहीं है, उसके पास हमारे पास एक आंदोलन चला था कि फॉर लैंड टू द टिलर बोल के, उसी आयोजना के हिसाब से जो है बहुत सारे लैंड असाइन करें। वो असाइन लैंड जो है गवर्नमेंट नहीं लेना चाहिए, बहुत कम वक्त में पब्लिक पर्पस से लेना, मगर हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट जितने असाइनमेंट लैंड दिए हैं वो पूरा गवर्नमेंट के तरफ ले लिए, और जो हाउसिंग स्कीम्स जो चीज़ें है, जो इंदिरम्मा हाउसेस जो बनाए हैं वो थोड़ा गवर्नमेंट बदलते वक्त में थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट हुआ। वो इनकम्प्लीट हाउसेस को कंप्लीट नहीं करे, ना लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे, उसी तरीक़ा से जो है हमारे आवाम को जो है उन्होंने बर्बाद कर रहे हमारे मुख्यमंत्री, ये बात उन्होंने बताया। नहीं, हमने तो पिछले गवर्नमेंट ने जो शुरू किया था वो पूरा पैसा दे दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नए और जो है उसका सर्वे हमने कराया है और उसको भी देंगे। अभी सत्र विधानसभा आएगा उसमें व्यवस्था करेंगे उसकी। साहब और एक छोटी बात कर सकते हैं सर, छोटी सी बात साहब, औरत बच्चे के लिए और मिडिल क्लास फैमिली एंड बैकवर्ड एंड एससी एसटी माइनॉरिटी में अभी शादी करने के लिए बहुत खर्चा हो रहा है साहब, उसका बारे में आप कुछ सोच रहा है? हाँ, कल्याण लक्ष्मी, हमारे पास एक कल्याण लक्ष्मी बोल के एक प्रोग्राम है, गरीब लोगों के
नहीं, उन्होंने जो सवाल करा साहब, आपके पास ऐसा कोई प्रोग्राम है क्या? कल्याण लक्ष्मी या शादी मुबारक बोले तो मुसलमानों के घरों में अगर शादी हो गए तो वो सबके लिए हमारे यहाँ वो उसका वो स्कीम वो योजना सबके लिए है। ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చెప్తున్నారు, మన దగ్గర ఏదైతే షాదీ ముబారక్ స్కీమ్ ఉందో, కళ్యాణ్ లక్ష్మి స్కీమ్ ఉందో, అట్లాంటి స్కీములు ఇక్కడ కూడా అమలు చేస్తున్నారు. మనం వచ్చింది కేవలము రైతుల యొక్క సమస్యలను పరిశీలించడానికి కాబట్టి రైతులకు సంబంధించిన వ్యవహారాలు పరిశీలించాము. వాటిని మనం పరిశీలించలేదు కాబట్టి దయచేసి అట్లాంటి ప్రశ్నలు వేయకండి. రైతులకు వ్యవసాయంతో ముడిపడి ఉన్న ప్రశ్నలే వేయండి. ప్లస్ ప్రతి వ్యక్తి ఒక చిన్నగా ఒక ప్రశ్న అడిగి ముఖ్యమంత్రి గారి సమయాన్ని వృధా చేయొద్దు దయచేసి. సార్ जी नमस्कार, माइक मुंह के पास ले जाएं। श्री भूपेश बघेल जी नमस्कार सर. नमस्कार जी. सर, my government will be set up a राइत बंधु स्कीम सर. 1 एकड़ से कितना भी एकड़ से आई तो उसको राइत बंधु दे रहे हैं सर, और एकड़ को 10,000 दे रहे हैं सर. आपने यहाँ हम देखा सर, प्रति ग्राम में हर ग्राम वालों को, स्त्री और पुरुषों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं सर. ये बात अच्छा है सर. मेरा चीफ मिनिस्टर ने कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज को बहुत बहुत इनकम दे रहे हैं सर. आप ही दोनों में आप ही अच्छा है सर. हमारा बात మీరు ప్రశ్న అడగండి దయచేసి, సార్ను పొగడడం కాదు. మీ ప్రశ్న ఏంటిదో చెప్పండి. देखिए, इसमें हमारे यहाँ धान छोड़ के जो दूसरी फसल लगाते हैं, हमारे यहाँ एक फसल में ही देते हैं. आपके यहाँ तो रायता बंधु में 2 फसल में 5-5 हज़ार रुपये देते हैं. 10,000 sir. Basically, I am an Adivasi Sarpanch sir. Adivasi sir. My state will be announced. The Chief Minister of Chandrasekhar Rao, the Podmu Patta will be given in anywhere you can do. गाँव वालों के बैठ के दे दी था. बोलिए सर, आप ये आदिवासियों को पट्टा दे रहे हैं सर. जी, यहाँ आदिवासियों के लिए हम लोग जितने भी जो यूपीए गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया, तो उसमें हम लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट में जितना कब्जा है उसका 5 एकड़ हो, 10 एकड़ हो, वो सबको पट्टा दे रहे हैं. और अभी तक के 5 लाख से अधिक परिवारों को हमने पट्टा दे दिया है. और उसको कम्युनिटी राइट के लिए भी करीब 18 लाख हेक्टेयर अभी तक के किसान गाँव वालों को दे दिया है. और उसमें वन संसाधन अधिकार भी है. और उसका धान भी खरीद रहे हैं. उसका जो प्रोडक्शन है उसके, चाहे वो कोदो कुटकी रागी हो, मिलेट्स हो, या धान हो, मक्का हो, सब खरीदी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं. थैंक यू. ఇంకా ఎవరైనా తెలంగాణ ఏదైతే తెలంగాణ రైతుల తరపున తెలంగాణ రైతు సంఘాన్ని మాట్లాడించినందుకు తీరుమారు మల్లన్నకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ సర్కార్ కూడా నన్ను మాట్లాడనిచ్చినందుకు, పర్మిషన్ ఇచ్చినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. वकील साहब क्या बोले? उन्होंने बोल रहे कि ही इज एक्सप्रेसिंग हिज ग्रैटिट्यूड. आप हमको एक मौका दिए, हम उसके लिए आभार. ఇక్కడ సర్కారు పండించిన పంట మొత్తం కొనాలని ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి సర్కార్ గారికి నేను ఇక్కడ ఛత్తీస్గఢ్లో వడ్లు పండించినాయని కటారు లేకుండా 20 క్వింటాలు కాకుండా ఎన్ని పండిస్తారో అన్ని కొనాలని సర్కార్ గారికి నేను సూచన చేస్తున్నా, రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. రైట్, థ్యాంక్ యూ. రైట్, 2 నిమిషాలు మాట్లాడతాం అనుకుంటున్నాం. క్వశ్చన్ మాత్రమే అబ్బా, క్వశ్చన్ మాత్రమే. ఆయన ముఖ్యమంత్రి గారు మన ముందున్నది. బాబు ఒక్క ముఖ్యమంత్రి నిమిషం అమ్మ, ప్లీజ్ సార్, ప్లీజ్ ఒక్క నిమిషం. छत्तीसगढ़ का मान्यवान मुख्यमंत्री जी ने సార్ నా పేరు శ్రీనివాస్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కుటుంబానికి మొత్తానికి కూడా లోన్లు ఇచ్చి 0% వడ్డీతోటి ప్రభుత్వం ఇస్తుంది కదా. ఆ 0% వడ్డీ ప్రభుత్వం మొత్తం కట్టుకునేది ఉంటే మరి ఎకనామికల్గా వీళ్ళు ప్రభుత్వానికి నష్టం వస్తుంది కదా. అందరికి ఎట్లా ఇస్తుంది, దాని ఎట్లా ఈ మహిళల యొక్క సాధికారతను డెవలప్మెంట్ ఎట్లా చేస్తుంది అనేది ఒకసారి సార్ చెప్పాల్సిందిగా కూర్చున్నాం. सर ये सर एक सवाल कर रहे हैं. हमारे पास जो है क्रॉप लोन सिस्टम है, जो क्रॉप लोन देते हैं एवरी ईयर बिफोर द ऑनसेट ऑफ मानसून एक स्कीम बनाते हैं, एक प्रोग्राम बना के क्रॉप लोन्स देते हैं.
तो हमारे यहाँ तकलीफ़ क्या है बोले तो अगर ये साल किसी भी तरीक़ा से कोई रीज़न से अगर फसल ख़राब हो गया, फसल नहीं आया, तो नेक्स्ट ईयर जो है नॉन पेमेंट के लिए दैट अमाउंट विल बी मेड एज एन NPA, दैट पर्टिकुलर यूनिट है, उसके बाद में उनको लोन नहीं दे रहे। और यहाँ हम लोग जब इंटरेक्शन कर रहे थे छत्तीसगढ़ में जो फार्मर से, उन्होंने जो है हमारे को बताया हर साल हमको लोन देते हैं और लोन का पूरा पैसे जो है गवर्नमेंट खुद जो है भर रहे हैं। ये कैसा पॉसिबल है, हम ताजुब हो रहे बोल के बोल रहे हैं। 2018 में करीब 18 लाख किसानों के 9,500 करोड़ रुपया हमने माफ़ कर दिया था और उसके बाद 0% में दे रहे हैं। अब तो हमारे यहाँ जो कोदो, कुटकी, रागी, मक्का, गन्ना, ये जो इसके लिए लोन लेते हैं उसको कर रहे हैं, बल्कि मछली पालन के लिए भी 0% में दे रहे हैं। क्या मछली पालन जो कर रहे हैं है ना, उसको भी 0% में ब्याज दे रहे हैं, उसको भी एग्रीकल्चर के हिसाब से बिजली मिल रही है। ये मतलब मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए हमने बिल्कुल एग्रीकल्चर किया। लाख होता है ना, लाख जो चूड़ी बनती है लाख, उसको भी हमने कृषि का दर्जा दिया हुआ है। हमारे यहाँ लाख भी होता है सर। ఇంకా ఎవరైనా మా దగ్గర हमारे पास जो है बकरी डिस्ट्रीब्यूट करते सर। हाँ। गांव में हाँ। थोड़ा कुछ लोगों को जो निम्न जाति लोगों को बोले तो वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में नंबर्स में देते हैं। वो हमारे पास एक कहावत है, मुहर्रम में जो बकरी पैदा हो गया वो फिर दूसरा फेस्टिवल को नहीं रहते बोले, वो काट जाते बोले, जो जितना दिए वो काट रहे, ये हो रहे वैसा। पूछिए। రైట్, మీ సవాల్ ఏంటి? హలో जी హలో ముఖ్యమంత్రి గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. नमस्कार जी। మీకు నాకు మధ్యలో మా శరత్ గారు ఉన్నారు. మీరు మీ రాష్ట్ర రైతుల కోసం, రైతుల అనుబంధాల ప్రజల కోసం చేపడుతున్న కార్యక్రమాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయని మాకు అందరికీ అర్థమైంది. మీ ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారు. మీరు మా రాష్ట్రంలో కూడా అమలుపరచడానికి మీ పార్టీ ద్వారా మా ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీకి రికమెండ్ చేసి మాకు కూడా అమలుపరిచే ప్రయత్నం చేస్తారని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలరా? उन्होंने ये बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो फार्म फैसिलिटीज़ है, जो किसानों के लिए आप भलाई कर रहे हैं, जो प्रोग्राम्स चला रहे हैं, ऐसे ही प्रोग्राम्स जब अगर हमारे स्टेट इलेक्शन को जा रहे हैं, ऐसे फैसिलिटीज़ और ऐसे स्कीम्स कांग्रेस द्वारा अमल करने के लिए, उनका घोषणा पत्र में उसको अमल करने के लिए, लाने के लिए आप अपने तरफ से जो है यूज़ योर गुड ऑफिसर्स बोल के उन्होंने रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो मॉडल यहाँ का है वहाँ भी होना चाहिए। अभी करीमनगर में जो सभा हुई थी ना, उसमें मैं गया था। करेक्ट। अब मुझे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था और उन्होंने विश्वास दिलाया है तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कि हम छत्तीसगढ़ मॉडल के हिसाब से हम लोग भी यहाँ काम करेंगे। यहाँ के जो मैनिफेस्टो उसको लेंगे वो। ఒక్క నిమిషం హలో సార్. సరే సార్, జర. ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పింది చెప్పండి మళ్ళీ మాకు. సార్ ఏమంటున్నాడంటే ఇక్కడ చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు అక్కడ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. కరీంనగర్లో కూడా మొన్న చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చినప్పుడు అదే విషయాన్ని కూడా చెప్పడం జరిగిందని చెప్పిండు. ఒక్క నిమిషం 1 సెకండ్ ప్లీజ్. ఒక మాట నేను सर मेरे तरफ से मैं पत्रकारों मेरे तरफ से 3 सवाल है सर, छोटा सवाल. अय्या पहला मैं तेलुगु में बात करना चाहता हूँ. ठीक है. अय्या కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు, కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు, బోయినపల్లి వినోద్ గారు, మీ ఇంటిల్లాదులు ఎవరైతే ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేసే విధంగా మీరు ఏదైతే ఇక్కడ ప్రభుత్వాన్ని ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా రైతులు ఆగమవుతున్నారని చెప్పినారో అవే సవాళ్లను ఈ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర ప్రజలలో అత్యంత పెద్ద మనిషి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని అడుగుతా ఉన్నా. ఇప్పటికి కూడా నేను సవాల్ చేస్తా ఉన్నా ముఖ్యమంత్రి గారి నివాసం నుంచి, అగర్ मैं झूठ बोला मैं फिर वापस नहीं आता हूं तेलंगाना को. अगर तुम झूठ बोले तो इस्तीफा देना चाहिए. मैं ये 3 सवाल आपसे पूछना चाहता हूं. साहब, आपने किसानों का कर्जा पूरा माफी किया नहीं किया? पूरा कर्जा माफ, सारे किसानों के कर्जा माफ किया. मैं बताना 18 लाख किसान कर्जदार थे, उसके 9,500 करोड़ रुपया एक झटके माफ किया मैंने. राइट, ये क्लियर. हाँ, उसका
अब ये गिरी जमाना चला गया क्या? अभी यहाँ बैठा था, उसके परिवार में 18 लाख रुपए कर्ज था, उसका माफ हुआ है। एक आदमी, एक परिवार का 18 लाख। हमारा तेलंगाना, इसका 14 लाख। हमारा तेलंगाना में सर 11 लाख। मतलब चाहे वो 10,000 हो, चाहे एक किसान है जिसका 28 लाख रुपए माफ हुआ है। हमारा तेलंगाना में अभी तक 2018 से अभी तक 4.4% किसानों को माफी किया 100 से। यहाँ 100% किसानों को हुआ माफ। ఇది కేటీ రామారావు చెప్పింది తప్పని మీకు అర్థమైందా లేదా? అర్థమైందా? तीन बार मौलाना सच बोला है नहीं? ये सच बात है नहीं? राइट सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन सवाल, इधर एक क्विंटा धान को कितना दे रहे ये सरकार? देखिए, हमने राहुल गांधी जी घोषणा किए थे कि 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी करेंगे। केंद्र सरकार ने रंगा लगा दिया कि समर्थन मूल्य से आप 1 रुपये भी ज्यादा दोगे तो बोनस कहलाएगा, और बोनस जहां दोगे तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। हमने कहा हम तो 25 रुपये को वादा किए, 2500 रुपये से 1 पैसा कम नहीं होगा। हमारे यहाँ इरिगेशन कम है, जंगल ज्यादा है, उत्पादन थोड़ा कम है, तो 15 क्विंटल हमने लिख किया। तो फिर हिसाब लगाया कि 600 रुपया अंतर पड़ता है प्रति क्विंटल। तो हमने क्या किया कि 9,000 रुपया, 15 छक्के 90 तो 9,000 हो गया। तो 9,000 रुपया प्रति एकड़ हर साल देंगे, ये तय किए। और इस साल जो धान, पिछले साल जो धान बेचे ना अभी दिसंबर जनवरी में, उसको पड़ रहा है 2640 रुपया। 2640 है, 2640 और 2660। और अभी जो धान अब लगा रहे हैं, अभी लगाएंगे, वो पड़ेगा 2800 रुपया। अर्थమైంది కదా? और फिर मैंने कह दिया है कि अब मैं 20 क्विंटल धान खरीदूंगा, क्योंकि अब किसानों का हालत ठीक हो गया। ट्यूबवेल खूब हो रहा है, मतलब हर साल 35,000 50,000 ट्यूबवेल हर साल हो रहे हैं। तो किसानों के समृद्धि बढ़ रही है, उत्पादन भी बढ़ रहा है, तो उसको 20 क्विंटल कर दिया। రైట్, కేటీ రామారావు గారు చెప్పినటువంటి మాట ఏమనంటే పక్క రాష్ట్రంలో వాళ్ళకు మద్దతు ధరనే లేదని చెప్పిండు ఛత్తీస్గఢ్లో. ములుగులో చెప్పిండా లేదా? మీకు వినిపించినా కదా? పక్క రాష్ట్రం ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగిన మీ దాన మద్దతు ధర ఎంత ఇస్తా ఉన్నారంటే 2,640 రూపాయలు మా రైతాంగానికి కట్టిస్తున్నామని చెప్పారు. కేసీఆర్ నే झूठा बोला नहीं बोला? అర్థమైందిగా? అర్థమైన వాళ్ళు ఒకసారి చేయలే పట్టండి. राइट, थैंक यू, आपको मदद दे साहब, आपका बात को मदद दे रहे हैं। जी, थैंक यू। राइट, तीसरा क्या है साहब? जी। तीसरा सवाल, ये 3 सवाल के लिए मैं यहाँ तक आया साहब। जी, ये तीसरा सवाल क्या है? ఏమన్నాడు కేటీ రామారావు? పక్క రాష్ట్రం ఛత్తీస్గఢ్లో కేవలం 12 క్వింటాలు మాత్రమే కొంటారన్నాడు, खाली 12 क्विंटाल लेते गवर्नमेंट बोले। सर यह सही है? 12 क्विंटाल लेते पार्टी? नहीं, देखा, 15 क्विंटल लेते, इस साल 20 क्विंटल खरीदेंगे। అవి 20 కిలోలు తీసుకుంటాం ఎకరాకని చెప్తా ఉన్నారు. 20 క్వింటాలు వరి ధాన్యాన్ని మేము రైతుల దగ్గర నుంచి 2,640 రూపాయలు పెట్టి కొంటామని చెప్తా ఉన్నాడు. ఈ 3 సవాళ్లలో మా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేటీ రామారావు లేకపోతే కేసీఆర్ ఓడిపోయిందా, తీన్మార్మలను ఓడిపోయిందా? కేసీఆర్ ఓడిపోయిందా, తీన్మార్మలను ఓడిపోయిందా? कौन जीता है इसमें? कौन जिताया? हम वापस जाएंगे? ठीक है, थैंक यू। కరెంటు మన దగ్గర, వీళ్ళ దగ్గర ఉచితంగా हमारा तेलंगाना में भी ज्यादा है घोटाले, चाहे वो दारू का घोटाला, इधर तो गाड़ी का घोटाला।
हमारा तीनमार मल्लना टीम का स्टेट कमेटी प्लीज कम टू डयासन। हमारी बहनें भी आई है, सुचिता जी, सुनीता जी, भावना जी, मंजुला जी हैं और हमारे दोनों राज्यों तेलंगाना छत्तीसगढ़ की आदरणीय श्री वर्मा जी का सम्मान करें। सुनीता जी, भावना जी, मंजुला जी। अब मैं आप सभी तेलंगाना से आए हैं, हमारे किसानों से मिले, यहाँ की वस्तु स्थिति की जानकारी लिए आप सबके धन्यवाद के लिए मैं मलंगा धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। छत्तीसगढ़ में 5 के आसपास बिल फ्री है, करीब हमने 8,000 से हमने उसको माफ किया है। तो खड़े जो बिजली है 4 के आधा है, अभी तक 3,400 रुपये उपभोक्ताओं को दिया है। परिवार उसमें अभी तक 5,000 तक लाभ दिए। तो इस प्रकार से आपके और कुछ बोलना चलो थैंक यू। మన ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రి గారు మనకి ఇచ్చిన ఈ కార్యక్రమానికి మనకు సహకరించినటువంటి ముఖ్య నాయకులు बघेल साहब पूछना चाहता हूँ। हमारा नवाज और हमारा साहब ने बहुत बड़ा किया के लिए